चलिए अब फॉर्म 47 है, पहले सिलेक्टेड कहा जाता था, इट हैज़ बीन लाइक दिस एंड प्रॉब्ली आगे शायद अल्लाह करे कि ऐसा ना चले। और काश कि हम ये लिटरली कह सकते हैं कि बिल्कुल अब थिंग्स विल चेंज और ऐसा नहीं होगा एंड ऑल दैट, लेकिन नॉट रियली। इनफैक्ट पूछ लेते हैं, चलें अपने गेस्ट से पूछते हैं कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। से हमारे साथ सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं और पीटीआई से वलीद इकबाल साहब शुक्रगुजार हैं कि वो जब हम उन्हें ज़हमत देते हैं इज़ अवेलेबल। थैंक यू वलीद साहब एंड थैंक यू इरफान साहब। कहाँ से शुरू करें हम, आप बताएं। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे कि जो अवाम बड़ी मायूस है। वलीद साहब चले आपसे शुरू करते हैं। और वो चाहते हैं कि सियासतदान जो हैं वो आपस में बातचीत करें और किसी हल पे आएँ, क्योंकि सारी कंसंट्रेशन जो है फ्रैंकली वो हर डिसीजन मेकर की वो आपस की बातचीत, लड़ाइयाँ, तनाव इनमें लग जाती है और अवाम की नहीं सुनी जाती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। 16 आने सच, जैसे वो कहावत है ना कि आवाम की नहीं सुनी जाती। वो आप अभी कुछ देर पहले ये भी कह रही थी ना कि औकात का लफ्ज़ जो है ये निकाल देना चाहिए हमको अपनी वोकैबुलरी से। असल में 8 फरवरी को जो हुआ है आवाम के साथ, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है, दुनिया भर ने इसको देखा है कि आवाम को बताया गया है कि उनकी औकात क्या है, कि असल रिजल्ट क्या था और फॉर्म 47 का रिजल्ट क्या आया। इसलिए ये डॉक्टर आरिफ अलवी वाली बात भी सही है कि वो, मैं तो मुस्कुरा रहा था वो चिटखनी की बात सुन के उनकी। सियासी इस्तेहकाम जब तक मुल्क में ना हो, उसका वो मुआशी तरक्की जो है वो एक फिर एक ख्वाब ही रह जाता है और इसका सबको पता है। और अब तो IMF जिसके हम इतने मरहूने मिन्नत हुए हैं, उन्होंने भी निशानदेही की है इसी चीज़ की। आपने भी, मैंने भी वो देखा है रिपोर्ट को जिसमें उन्होंने तनाव की बात की है, सियासी बेयकीनी की, अनसर्टनिटी की जो है बात उन्होंने जो है वो की है। और फिर महंगाई ने जिस तरीके से मुआशरे के ऊपर जो है उसको अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो सब बातें जो हैं इनको ये मुल्क के हालात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। और जो यहाँ पे बिल्कुल सियासी बेयकीनी और ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है, इसको मुखातिब करने की ज़रूरत है मुअस्सर तरीके से। और हमारा मौक़िफ़ यही है कि इसका रास्ता अडियाला जेल से है और जब तक इमरान खान साहब को, बानी चेयरमैन PTI को लूप में नहीं लिया जाएगा, उनके और उनकी पार्टी के और उनके अवाम के मैंडेट को तस्लीम दुरुस्त तरीके से नहीं किया जाएगा जो हकीकी मैंडेट है, हम इस तरह ही सर्कल्स में ही घूमते रहेंगे और इसी तरह की फिर रिपोर्टें भी आएंगी। ये तो आप रिपोर्ट एक है ना IMF की, आपने देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हमारे यहाँ पे इंसानी हकूक़ के क्या हालात हैं उनके एहतराम के, और उसी तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या लिख रही है और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या लिख रही है। ना कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। और एक और अर्ज मैं करूँ मईशत के हवाले से कि दुनिया 21वीं सदी में फराटे भरती हुई उड़ रही है, जा रही है। हम 18वीं सदी की तरफ जा रहे हैं। किस तरह हम एक्स को बंद कर देते हैं, हम इंटरनेट को बंद कर देते हैं, हम मोबाइल सेलुलर जी मतलब हम किस मकाम पे माशी एतबार से, यू वेरी राइट और सर्टनली। अच्छा, अब वलीद इकबाल साहब हमारे साथ ही रहेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, अब आप बताइए। फवाद चौधरी ने कहा जी अगर कोई मुज़ाकरात, अगर मेरा ख्याल है लीड करने चाहिए, नवाज शरीफ पहल कर सकते हैं या वो इस पाए के लीडर हैं कि वो इनिशिएट कर सकें और लीड कर सकें सारे प्रोसेस को। मुज़ाकरात की ज़रूरत के सभी कायल हैं। आपको लगता है कि अब वक्त है IMF की इस रिपोर्ट के बाद भी और जो हालात हैं ओवरऑल कि भाई समबडी शुड टेक अ लीड एंड मेक देम सिट एंड टॉक? जी बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। मैंने अभी वलीद की गुफ्तगू सुनी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जिन इश्यूज की तरफ उन्होंने इशारा किया, आदमी इस्तेहकाम भी है, बेयकीनी भी है, महंगाई भी है, टैक्स भी बंद है और बहुत से मसाइल हैं। दुनिया भी हमारे बारे में एक राय कायम कर रही है, IMF की भी रिपोर्ट आई है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। बट द क्वेश्चन इज कि जिस कुंजी की बात होती है या जिस ताले की बात होती है या जिस कुंडी की बात होती है वो कैसे खुले। ये मामला कोई आज का नहीं है, ये मामला बरस का है कि खान साहब एक खास जहन, एक खास सोच, एक खास नफ्सियात, एक खास सियासी हिकमत अमली रखते हैं और वो ये है कि दूसरों से बात नहीं करने। उन्होंने 4 साल, पौने 4 साल जो हुकूमत की है, उन्होंने कभी अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाया, किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस पे नहीं बैठे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अपोजिशन के लोग बैठे हों, और हमेशा ये दलील दी थी कि मैं इन चोरों और डाकों से हाथ नहीं मिला सकता।
मैंने सेनेट के फ्लोर पे कहा, राना सनाउल्लाह हर रोज कह रहे हैं, बिलावल साहब ने कल कहा, हम चाहते हैं कि कहीं से कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो। अब सदर आरिफ अलवी ने भी जो बात कही है, वो कहते हैं जी कि ये फॉर्म 27 वाले हैं, ये बेख्तियार हैं, इनके पास है कुछ नहीं। मैं अभी रऊफ हसन साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कहा है जी कि ठीक है, जो भी होगा हम बात तो उन्हीं से करेंगे जिनके पास इख्तियार है। तो ये कुंजी जो है, ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत के पास नहीं है, ये कुंजी है अडयाला में, जिसके बारे में ये कह रहे हैं उससे रजू करें। हम रजू कर रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं। ये जो मुज़ाकरात हमसे करने की बात करते हैं तो करें। आज हमें कहें जी कि मियाँ साहब से हम बात करना चाहते हैं, हम जाके मियाँ साहब के पास बैठ जाएंगे, मियाँ साहब कल इनको बुला लेंगे जी। क्या जब आप रुजू कर रहे हैं, ये बड़ी बात है इरफान साहब, आप जरा क्लियर कर दें। आप कह रहे हैं कि आप रुजू कर रहे हैं, तो क्या कोई फॉर्मली आप लोगों ने रुजू किया कि भाई इमरान खान साहब अगर बात करना चाहें तो मियाँ नवाज शरीफ के पास अपनी टीम भेज सकते हैं? क्या इस तरह का कोई फॉर्मल इन्विटेशन किया है या आप लोगों ने इनफॉर्मली इन लोगों को कहा है, या आप कह रहे हैं? जी अब्दुल्ला, जो मैं कह रहा हूँ तो मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं यहाँ नहीं कह रहा आपके प्रोग्राम में, मैंने सेनेट में खड़े होकर ये बात कही थी और इन सबको पेशकश की थी। देखिए, मैंने एक थ्योरी दी थी कि एक जंग है जो पार्लियामेंट के बाहर जारी है, उसे जारी रहने दे। आए हम पार्लियामेंट के अंदर तो मिल बैठे ना। पार्लियामेंट के अंदर जो पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, दूसरी जमातें, हम भूल जाएं कि बाहर हमारे लीडर क्या कर रहे हैं। हम एक खैर सगाली की कानून साजी के हवाले से, मईशत के हवाले से, मुल्क की प्रॉब्लम्स के हवाले से एक यकजहती की फजा हाउस के अंदर कायम करें और हमारे लीडर्स जो हैं वो उससे रहनुमाई लें। ये देखें, ये लोग तो मिल बैठे हैं। मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ कि मैं अक्सर बेशतर वलीद जानते हैं इस बात को कि मैं अक्सर दो लॉबीज होती हैं। एक लॉबीज होती है सरकारी लोगों की, जहाँ वो गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं। एक होती है अपोजिशन की, जहाँ पीटीआई बैठती है। दूसरे, मैं अक्सर बेशतर अपनी लॉबी के बजाय पीटीआई की लॉबी में जाके बैठता हूँ, उनके साथ चाय पीता हूँ, गपशप करता हूँ। हम चाहते हैं कि कहीं से कोई रोशनी की किरण फूटे, लेकिन ये जब ही फूटेगी कि वो इस हकीकत को मानेंगे कि बातचीत जो होती है वो सियासतदानों के दरमियान होती है। हमारे दरमियान पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की तलखियां कौन नहीं जानता, एक हिस्ट्री। चलिए, आप 9 मई के बयानात के बाद हो सकता है सूरत हाल क्लियर हो गई हो बानी चेयरमैन को भी और पीटीआई के दीगर कायदीन को भी, क्योंकि 9 मई को बड़ा वाजे कर दिया फौज ने भी, एस्टैब्लिशमेंट ने भी, कि बात तो नहीं हो सकती, उनकी तरफ से बात नहीं होगी। वलीद साहब, तो तासुर तो यही जा रहा है। देखें, अभी सेनेटर साहब जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब, वो कह रहे हैं जी हम तो बातचीत करना चाहते हैं। अब पीटीआई से हमें यही हमेशा तासुर आया कि जी हम उनसे बात करेंगे जो डिसीजन मेकर्स हैं। वो तो कर नहीं रहे, जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने क्लियर कट कह दिया हमने तो बात करनी नहीं है, पहले तो माफी मांगो वरना हम बात ही नहीं करेंगे। वेयर डज दैट लीव यू ऑन? और बातचीत होनी भी चाहिए। हमने इन द पास्ट भी अगर देखें पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी देखें, जो लगता था कि कभी एक दूसरे के सामने नहीं बैठेंगे, उन्होंने भी कुछ अग्रीमेंट्स तो कर ही ली। अग्रीमेंट एंड टॉकिंग अबाउट इट, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। वलीद साहब जी, अग्रीमेंट एंड टॉकिंग अबाउट इट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। वंस अगेन 16 आने सच आप बात कह रही हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट और डायलॉग जो है ये हम इस बात पे हम कायम हैं कि वो बाइख्तियार हलकों के साथ ही हो सकता है, और अगर उनकी तरफ से वाज़ेह है कि कोई वो आमादगी नहीं है तो सो बी इट। अगर पाकिस्तान के खैर खा होने के हवाले से जो है सिर्फ पीटीआई ही उस जुमरे में नहीं आती और बाकी सब आते हैं, हम पॉलिटिकल फोर्सेस से भी बातचीत करते हैं। मतलब उसमें मिसाल दे देता हूँ, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, बीएनपी और दीगर पार्टियां हैं जिनके साथ मिलके हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसको तश्कील दिया हुआ है। जो हमारे हम ख्याल हैं, हमारा उनसे बिल्कुल डायलॉग भी है और उनसे एक मुहिम भी उनके साथ मिलके जो हम तहरीक भी जो है मिलके हम चला रहे हैं। लेकिन वंस अगेन पाकिस्तान के मसाइल जिस नौइयत के हैं, पाकिस्तान की मईशत जिस, और फिर पाकिस्तान का जो समाजी तनाव जिस तरह है, वो सोशल टेंशन, उसके लिए मेरे ख्याल आपने इस गुफ्तगू में ये लचक के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। तो वंस अगेन ये जो बेनिफिशरीज हैं, ये इमरान खान साहब पहले दिन से कह चुके हुए हैं, जब से रिजल्ट 8 फरवरी का आया है कि जी ये 3 पार्टी से बातचीत नहीं होगी, ख़ास तौर पे पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएम,
क्योंकि ये बेनिफिशरीज हैं इस सारी फॉर्म 47 की कार्रवाई की, इस सारी सरगर्मी की। मतलब आप अभी भी यही कह रहे हैं कि आप सिर्फ फौज से बात करेंगे, आप सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, ये अपने में इटसेल्फ एक इंतहाई गैर जमहूरी रवैया नहीं है? देखें जी, आपके फ्रेम में मुझे उम्मीद है ये आ रहा है, मैं पहले भी ये तशबीह दे चुका हूँ, ये आइडियल वर्ल्ड है, मेरा हाथ का इशारा, और ये रियल वर्ल्ड है, हम कहीं और खड़े हुए हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। आइडियल वर्ल्ड में तो ये जमहूरी और आईनी और ये सब बातें आती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड जहाँ है, हमने असल जो एक अहम सतून हमारी इस डायलॉग का है वो तो यही है कि हर जो इदारा है वो आइन के अंदर रहते हुए अपने इख्तियारात का जो दायरा है उसको उस तक महदूद अपनी सरगर्मी को रखे, और इलेक्शन के अमल में मुदाखलत ना हो, अदलिया में मुदाखलत ना हो। अब इसके दलाइल जो हैं ये हम लोग नहीं दे रहे, जज साहिबान। चले सर, अगर आप उन्हीं से बात करना चाहते हैं तो वो एक ही डिमांड है, माफी मांगे, बात कर लें, माफी मांग लें फिर और बात शुरू कर दें। हमारी नहीं, एक तो हमारा दरवाजा बिल्कुल बंद नहीं है, हमारी तरफ से इनकार नहीं है, जिसका इनकार है तो फिर ताली दोनों हाथों से बजती है। दूसरा जो है इसमें मामला वो ये है कि जो अगर कोई डायलॉग होना है और करना है किसी ने, तो हमने कोई उसमें शराइत भी आयद नहीं की। ये भी वाज़ेह रऊफ हसन साहब 2-3 दफ़ा कर चुके हैं, हम जो तर्जुमाने आला हैं, कि ताकि वो मैसेज भी क्लियर हो, हमारी तरफ से कोई प्री कंडीशंस नहीं है। लेकिन लचक फिर अगर दिखानी है तो फिर वो हम वाहिद वही पार्टी नहीं हो सकते जो लचक दिखाएं, और ये माफ़ी मांगे और ये करें वो करें। ये एक बड़ी तवील दास्तान है, पाकिस्तान के 75 सालों में कितनी माफ़ियाँ बनती हैं और किसकी तरफ से बनती हैं, ये एक बहुत लंबी बहस है। आपका ये मॉर्निंग शो उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। इरफान सिद्दीकी साहब, मतलब अभी भी आपको मेरा ख्याल है जवाब मिल गया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ मुख्तदर हलकों से ही बात करना चाहती है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड in talking to political forces, be it you or People's Party or anyone else. So what do you see is the way forward then? क्या किस तरह से, जाहिर है उनका भी एक अपना वोट बैंक है, वो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पर सामने आए थे हालिया इंतखाब में। Is there even a way forward जहाँ इतने staunch views हों, वहाँ किस तरह आगे जाया जाए? या आपको अभी भी उम्मीद है कि कभी इदराक होगा खान साहब को अडियाला में बैठ के और वो सियासी जमातों की तरफ रुख करेंगे अपना दोबारा? जी हुमा और अब्दुल्ला, मैं बड़ी तवज्जो से सुनी है वलीद भाई की बातें, और ये बातें वही हैं जो बरस से वो कर रहे हैं, कोई उसमें नई बात नहीं आई। वो कहते हैं कि हमने कोई प्री कंडीशन नहीं लगाई, और आलम ये है कि हमने पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, हमने PMLN से बात नहीं करनी। वो कहते हैं हमने फौज से बात करने में कोई प्री कंडीशन नहीं लगाई, आपसे तो करनी नहीं है उन्होंने बात। फौज से चलें ठीक है, अगर फौज से बात करनी है तो इकॉनमी पे अगर बात करना चाहते हैं, IMF पे बात करना चाहते हैं, सियासियत में इस्तेकाम पे बात करना चाहते हैं, महंगाई पे बात करना चाहते हैं, टैक्स पे बात करना चाहते हैं, तो हुकूमत मौजूद है ना। ये इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते, ये पाकिस्तान पे बात नहीं करना चाहते, ये इमरान पे बात करना चाहते हैं। और इमरान के हवाले से जो मराआत की कुंजी है वो शहबाज के पास नहीं है, वो बिलावल के पास नहीं है, वो PMLN के पास भी नहीं है, इसलिए ये हमसे बात नहीं करते। ये ना हम इनके मुकदमे वापस ले सकते हैं, ना हम 9 मई पे कोई हर्फ फेर सकते हैं कि जी अब ये साफ हो गया, ना हम कोई और इनको रियायत दे सकते हैं। इसलिए ये उस दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं जहाँ से ये रियायतें इन्हें मिल सकती हैं, जहाँ से ये खैरात मिल सकती है, हम नहीं दे सकते। अब ये फौज से क्यों बात करना चाहते हैं? वलीद साहब बताएं कि फौज से क्यों बात वलीद साहब, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन वाकई ये बता दें, मतलब आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा है बकौल सेनेटर साहब कि आप एक ही टॉपिक और एक ही शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं, और बाकी जो पाकिस्तान की इश्यूज हैं वो साइड लाइंड हैं अभी। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, हम शख्स के बारे में नहीं बात करना चाहते, हम एक आईनी निज़ाम के बारे में बात करना चाहते हैं। और आप हाल ही में देख भी लें जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रही हैं, खान साहब के जो तहरीरी कम्युनिकेशन भी रही है, उसका जो अव्वलीन तरजीह जो है उसमें इन सारी जो बातों में वो यही है कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती, जो कि बहुत पस्तियों तक गिर चुकी हुई है। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पता है क्या, मुझे समझ में नहीं आता कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और बात हम फिर सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। हाँ जी, क्योंकि वो तो बना सकते हैं।
यकीनी वही बना सकते हैं कि आइन की बालादस्ती हो, आइन के दायरे में Wouldn't it be in everybody's interest कि आपस में बात कर लें ताकि ये थर्ड पार्टी पे बार-बार जो जाना पड़ता है, हर एक को जाना पड़ता है। मेरे ख्याल इरफान सिद्दीकी साहब ने मेरे ख्याल में ये दिलचस्प बात की है ना कि 9 मई की एक एग्जांपल ले लें जी। 9 मई का मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चला जाएगा या पार्टी छोड़ देगा या मजम्मत कर देगा, उसके केस भी माफ हो जाते हैं। और वो कौन माफ करता है? वो ये करते हैं, ये तो कह रहे हैं ना, इनका कोई ताल्लुक नहीं। वो तो ऑप्शन अभी बाकी पीटीआई के लिए भी है कि माफी मांगे और बात कर लें। चलिए, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव आई गेस, और काफी हमने बातें कर ली हैं फॉर इट टू बी एट द स्टार्ट ऑफ द डे। Yeah, but we do that. Thank you, Irfan Siddiqui Saab, and thank you, Waleed Saab. Make of it whatever you like. This was our conversation in the morning.